एक ऐसे स्टार मेकर के मॉडल्स की और एक्ट्रेसेस की और नॉर्मल लोगों की ये बस कोशिश होती है और ये तमन्ना होती है कि कहीं हमें एक दफ़ा खावर के साथ काम करना नसीब हो जाए, एक दफ़ा इनका ब्रश हमारे चेहरों पर चल जाए, एक दफ़ा इनके कैमरे से हमारी तस्वीरें आ जाएं। तो ये ख्वाहिशात हैं लोगों की, वो जैसा कि उन्होंने कहा कि हवा का झोंका। तो ये है कि जिस वक्त आपके पास आती हैं ये नई मॉडल्स या इवन पुरानी मॉडल्स जो इतना आपको लुक अप करती हैं, क्या महसूस क्या होता है कि मतलब जो नो टॉप मॉडल्स भी जो होती हैं वो कहती हैं हाँ खावर के साथ जो है वो काम करना एक दफ़ा हो जाए तो बड़ा, हाउ डू यू फील और यू आर लाइक इट्स नॉर्मल फॉर मी? नहीं, वो फिर जब आपके लिए कोई इस तरह से एक्सपेक्टेशन रखता है तो आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि मैंने अच्छा इसको फिर मैंने और अच्छा दिखाना है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है मैं भी बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे, आपको पता है ना बाबा हमारा जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसका फोटो शूट आपने करना है, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो आपके वो बहुत जिम्मेदारी पड़ने वाली है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साइमन ने जो सवाल किया था कि अगर वो आपके पास आना चाहे और अगर उसके अंदर टैलेंट है या वो मतलब चाहे कि आपसे सेल्फ ग्रूमिंग का भी करे और पोर्टफोलियो वगैरह बनाए, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? लोग आपको किस तरह से कांटेक्ट? मेरे पास लोग एज अ मॉडल बनने नहीं सिर्फ आते बल्कि और मसलों के लिए भी आते हैं। मेरे पास बहुत सी औरतें आती हैं, बहुत से आदमी भी आते हैं जो जिनके मैं नाम नहीं बता सकता, अपने घरेलू मसले लेके भी आते हैं। और एज अ मतलब कंसल्टेंट भी मैं काम कर रहा होता हूँ। अच्छा। हाँ, काउंसलिंग जो होती है। ब्रिलियंट। क्योंकि जो जिस तरह से मैं उनको मशवरा दे सकता हूँ शायद उनको समझ नहीं आ रही। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक औरत जो आके गिले करेगी कि जी मेरी सास ये कर रही वो कर रही फलानी, तो आप आगे से क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आई हूँ कि मैं कहती हूँ कि जी जो सास है वो ये करती हैं वो करती हैं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी आप कैसे आगे से? मैं यही कि उनसे कहता हूँ कि उसको अपनी मदर की तरह समझो। ठीक है। और कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता और उसकी सिचुएशन को समझो कि वो ऐसी क्यों है और अपना जो स्विच है उसको ऑफ कर दो एक्सपेक्टेशंस का, तो फिर ठीक हो जाएगा हर मसला। सही। तो ये प्यार से कहते हैं या डांट के कह रहे होते हैं? कई दफ़ा डांट के कहना पड़ता है कि औरतों को कई दफ़ा नोट किया कि एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा जब डांट के कहना पड़ता है फिर समझ आती है। बहुत शुक्रिया बहुत अक्सर औरतों के साथ। अच्छा, और जब अगर फॉर एग्जांपल और एक मशवरा दूंगा कि प्लीज वो स्टार प्लस के ड्रामे देखना बंद कर। सबसे पहले तो ये काम। हाँ, सबसे पहले ये काम। बिल्कुल सही। वो जो एक चल रही होती है ना पॉलिटिकल आपकी एटमॉस्फेयर घर के अंदर, वो बड़ा काम खराब कर देता है। अच्छा, अगर कोई ऐसी बंदा मियाँ बीवी आए और उनका एक ऐसा कोई गंभीर सा प्रॉब्लम है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और हर वक्त एक दूसरे से चक कर रहे हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? उनको मैं सिंपल ये बात करता हूँ कि लाइफ को पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे देखो। अगर नहीं समझ आ रही फौरन डिवोर्स लो और अपनी लाइफ को मजीद ख़राब करने के बजाय, जिस तरह एक डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट है, तुम बिला वजह घसीट रहे हो इसको, तो बेहतर है कि इसको ख़त्म कर दो बिला वजह कॉम्प्रोमाइज। या फिर कॉम्प्रोमाइज करो। अगर तो मोहब्बत है तो फिर गुजारा करो। मोहब्बत में तो आप खामियों के साथ भी गुजारा करते हैं ना, तो इसका मतलब मोहब्बत नहीं है तो आपने शादी बिला वजह की, इसको खत्म करें और सही पार्टनर ढूंढे फिर। बिल्कुल सही है, मतलब ठक फैसला। हाँ, खत्म करो। मतलब जैसे बाहर होता है, मतलब ठीक है अपनी लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो बिला वजह एक दूसरे चिपके रहने की क्या जरूरत है? लेकिन आपको नहीं लगता औरतें जो है वो ज्यादा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करती हैं नॉर्मली? औरतें इसलिए हमारे यहाँ सेक्रीफाइस करती हैं, एक तो ये कि वो कुछ करती नहीं है सही, ठीक है अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, दूसरा ये कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती सही अपनी सोच में। राइट। अगर अपनी सोच में इंडिपेंडेंट हो तो फिर उनको समझ आएगी कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बदतमीज़ हो जाएं, उनको अपने आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो उसको दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जब वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब करे कोई तो फिर उसको वो रास्ता बदल देना चाहिए। अच्छा खबर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, डोंट यू थिंक कि जैसे जैसे वक्त और हालात बदलते जा रहे हैं और हमारे मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, वहाँ पे एक सर्टन जो सोसाइटी के लोग हैं, वो हमारी सोसाइटी का जो एक थोड़ा सा पोर्शन है, वो एक क्लास कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू हो गई हैं शादियों के ऊपर। आप खुद से एक बहुत सिंपल इंसान हैं, आपको नहीं लगता कि ये बहुत पैसों का ज़ाया है, बहुत ज़्यादा ज़ाया? बिल्कुल है। और मेरे अगर बच्चे होते हैं तो मैं तो ये फंक्शन करते हैं ना, सीधा जाता मस्जिद में जाकर निकाह पढ़ाकर लड़की को सिंपल जोड़े में घर लेके आता और वो जो पैसे वहाँ लगाने थे वो जाके किसी और की शादी करवाता उन पैसों से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ मिठाई बांटते, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ ना करते। हमें ये चीज़ जो ना समझ आती, और अक्सर लोग कर्जे उठाकर अपनी शादी में मैं कई लोगों को जानता, 2 साल हो गए उनकी शादी, अभी तक अपने कर्जे उतार रहे हैं और उसके बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। बताएं आप कैसे एंजॉय करेंगे लाइफ को? जबकि शादी आप इसलिए करते हैं कि ज़िंदगी में और सक्सेस हासिल करें, आपको अपना पार्टनर मिले तो आप ज़िंदगी में और आगे जाएं।
फिर आप वही मसलों में पड़े जो आपके माँ बाप कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप जो देखने वाले हैं उनसे ये कहूँगी कि ये ना सिर्फ लोगों को खूबसूरत बनाते हैं, ना सिर्फ लोगों को खूबसूरत बना के उनको मज़ीद खूबसूरत दिखाते हैं तस्वीरों की सूरत में, बल्कि इसके साथ साथ इनकी सोच कितनी खूबसूरत है, इसके साथ साथ ये अपने घर, अपने एटमॉस्फेयर को भी खूबसूरत बनाते हैं। और इनका काम यही है कि जो अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती है उसको अपने टैलेंट के साथ मज़ीद इन्हांस किया जाए, मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। और मेरा एक मशवरा है लोगों के लिए, अब अपने लाहौर के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी बढ़ाएं, जितनी भी हो सकती है ग्रीनरी को आगे लेके जाएं, और ताकि हमारे मुल्क में जो पोल्यूशन है और जो गर्मी बढ़ रही है वो कम हो। और हमारा मुल्क तो है ही ग्रीनरी से भरा हुआ, तो अपने इर्द गिर्द जितने पौधे लगा सकते हैं ज़रूर लगाएं। तो आप देखें कि आप कुछ और मांगते तो आपको मिल जाता है इस वक्त। ये हमने ग्रीनरी जो है आपने कहा, और हम इसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं चाहती हूँ कि ये एक पौधा उनके घर जाए जो उनको हमारी भी याद दिलाए, और ये एक आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है जिससे थोड़ा डिफरेंस आता है। और ये थी वो सहेली की बात जो उसने कह दी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू खावर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ट्रूली एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी वी हैड। बहुत सारी बातें सीखी। खूबसूरती तो होती है मगर उसके साथ साथ जो बामकसद बातें और बामानी बातें होती हैं और जो अमल होता है वो ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाता है। और वो आज सीखा हमने खावर से, खावर रियाज से, जो कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे यकीन है कि सीखने के साथ साथ इनकी बातों के ऊपर हम अमल करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है हमारे जाने का। आपसे कहना है कि अपना पहले और फिर अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।